क्या वजह है कि मैं आज आपके सामने वन लिंक की बात क्यों कर रहा हूँ। जितने भी लोग गवर्नमेंट से पैसे हासिल करते थे, स्पेशली बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले, उनके लिए वन लिंक का ऑपरेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो पहले बात समझिएगा कि आज की अनाउंसमेंट से पहले क्या होता था। आज से पहले ये होता था कि एक खातून घर से निकलती थी, लंबा सफर तय करने के बाद वो उस शॉप पे जाती जहां से बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे मिला करते। उसके जाने से पहले 10, 20, 50, 100, 200, 400 खवातीन वहां पे लंबी कतार बना के खड़ी होती थी। और यकीन करो, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि खवातीन की इतनी लंबी कतार होती थी कि देख के ऐसे लगता था कि यार शायद यहाँ पे कोई लंगर तकसीम किया जा रहा है। लेकिन यकीन करो, हिम्मत है ऐसी खवातीन की जो सुबह से लेकर शाम तक वहां पे खड़ी होती थी। और फिर क्या होता, कोई बेचारी खवातीन पिछली लाइनों में जब खड़ी होती थी, जब उसकी बारी आती तो उसको पता चलता आपके पैसे आए ही नहीं हैं या फिर टाइम खत्म हो चुका है। तो सोचिए, जो खातून अपने बच्चों को घर छोड़ के आई है, जो अपने घर को अकेला छोड़ के आई है, कोई पता नहीं पीछे से क्या हो रहा है, बच्चों का कौन पुरसाने हाल है। वो बेचारी अगर मजदूरी पे जाती है, दिहाड़ी पे जाती है, उस दिन की वो दिहाड़ी भी उसकी मारी गई, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि उसको आज पैसे मिलेंगे, पैसे नहीं मिलते। स्यापा तो ये है, जो उसको पैसे मिलते थे वो इसी शॉप से मिलने हैं और किसी शॉप से नहीं मिलने। और फिर जब वो उस शॉप पे जाती, शॉप वाले की अलग से बातें सुनना पड़ती, डांट सुनना पड़ती, बदतमीजी बर्दाश्त करना पड़ती। और फिर कई शॉप वाले ऐसे भी थे जो उसमें से अपनी कटौती किया करते थे। ये आज से पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन भला हो गवर्नमेंट का जो उन्होंने डिजिटल वॉलेट का आगाज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, बेनजीर इनकम सपोर्ट ऑफिस में जाएं, वहां पे जाके आप अपने सिम को उसी वॉलेट में कन्वर्ट करवा लें या फिर वहां से नई सिम ले ले। किसी भी तरह से आप अपना नया अकाउंट खोल सकते हैं। अब हुआ ये कि पिछले दिनों जैज़ कैश हो, इजी पैसा हो, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हो, इस तरह के डिफरेंट जो हमारे पास प्लेटफॉर्म हैं, उनकी मीटिंग होती है जिसमें ये कहा जाता है कि हम चूंकि वॉलेट को ओपन कर रहे हैं, फिर भी हम ये पाबंदी क्यों लगाते हैं कि अगर आपने अपने पैसे विड्रॉ करने हैं तो आपको स्पेसिफिक शॉप पे जाना पड़ेगा। ऐसी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हमें इस वॉलेट को डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, हमें इसको वन लिंक कर देना चाहिए। मतलब वो बंदा अपने आप को कहीं से भी ऑपरेट कर सकता है। अब मिसाल के तौर पर मैं पैसे लेता हूं, मुझे पैसे आ जाते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट से, तो मैं उन पैसों को कहीं से भी हासिल कर सकता हूं। ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि वजीराबाद वाले जो हैं फलां शॉप से जाके हासिल करेंगे, निजामाबाद से लेंगे, इलाहाबाद से लेंगे, जनाब वो बाईपास से आएंगे, गखड़ पे आएंगे। ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी शॉप का वहां पे नाम नहीं होना चाहिए। जिसके अकाउंट में पैसे आए वो बैंक से निकलवा ले, वो जैज़ कैश से निकलवा ले, वो इजी पैसा से निकलवा ले, वो माइक्रो फाइनेंस बैंक से निकलवा ले। इवन कि उसको ये भी फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने पैसे किसी और बैंक में भी ट्रांसफर कर सकता है। जैसे देखो ना, आपके पास फर्ज करो एमसी बैंक की एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई है, तो आप अपनी एप्लीकेशन में पैसे किसी भी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बैंक सारे बैंक के साथ कनेक्टेड है। इवन कि आपका बैंक बाकी सारे जैज़ कैश, इजी पैसा के साथ भी कनेक्टेड है। आप उसको फुली ऑपरेट कर सकते हैं। तो उनका मामला ये है कि ऐसा ही होना चाहिए। तो अभी तक जो है इस पे तकरीबन रजामंदी हो गई है कि ठीक है, हमें अपने जो बेनिफिशरी हैं उनको ये सहूलत देनी चाहिए। उन्हें इस बात का पाबंद नहीं करना चाहिए कि वो किसी शॉप से हासिल कर ले, क्योंकि ये भी देखा गया है कि बेशुमार ऐसी खवातीन हैं जिनको हम डिजिटल वॉलेट की तरफ लेके आ रहे हैं। उन बेचारी को ये नहीं पता कि डिजिटल वॉलेट होता क्या है, डिजिटल वॉलेट को ओपन कैसे करवाना है, इसको यूज कैसे करवाना है। ऐसा ना हो कि जब वो किसी से हेल्प मांगे वो एक क्लिक करके उनके पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर ले। नहीं, इसके लिए भी हमें कोई सिक्योरिटी का इंतजाम देना पड़ेगा, ताकि जिनको हम इस रास्ते पे डाल रहे हैं कि वो थोड़ा सा डिजिटली चीजों को यूज करें। ऐसा ना हो कि डिजिटल करवाते करवाते वो अपने सारे पैसों से ही महफूज हो जाए। और इसके बाद दोस्तों एक और भी चीज यहाँ पे मुतारिफ करवाई गई है कि गवर्नमेंट का मानना यह है कि अब हमें जो है अपने तालीमी वज़ाइफ जो है उनको भी ज़्यादा करना होगा। अभी तक की अपडेट के मुताबिक गवर्नमेंट जो है वो बच्चों को दे रही है 3500 रुपया और लड़कियों को दे रही है 4000 रुपया। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट का मानना यह है कि हम अभी तक तकरीबन 64 मिलियन रुपीस इस मद में दे चुके हैं। 64 मिलियन रुपीस, ये छोटी अमाउंट नहीं होती, सॉरी टू से मिलियन कह गया हूँ, बिलियन रुपीस, जी हाँ, 64 अरब रुपए, ये इतनी बड़ी अमाउंट होती है। पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि इससे मोटरवेज बनाई जा सकती हैं, लेकिन इतना पैसा सिर्फ और सिर्फ गरीबों को दिया गया है ताकि अपना गुजर बसर आसानी से कर सकें। आप सोचो, अगर यही पैसा जो गरीबों की मदद के लिए दिया गया हो, यही करप्शन की नजर हो जाए, यहाँ पे दुकान वाले खा जाए, कोई दूसरा तीसरा खा जाए। या पिछले दिनों एक न्यूज आई थी कि जिसमें बेचारे
जो पैसे लेने आए थे वो रास्ते में किसी हादसे का शिकार हो गए तो सोचो उनका क्या बनेगा। तो ऐसे में अब ये बड़ी खुशखबरी है, लोगों को कॉल्स आ रही हैं कि आपका वॉलेट ओपन हो चुका है, आपके पैसे मौसूल हो चुके हैं, आप अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी आपने ये करना है, किसी को अपना अकाउंट नहीं देना, किसी को अपना मोबाइल नहीं देना, खुद आपने ऑपरेट करना सीखना है। घर के बच्चे से किसी को करवा लेना है, क्योंकि ये पैसे आपको आ रहे हैं, आपका ही इनके ऊपर हक है। तो इसलिए कोई भी आपको क्वेश्चन है ज़रूर पूछिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।